जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम डे 8 का सत्संग शुरू करते हैं जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में से लिया गया है। संगत जी, डे 7 के सत्संग में हमने जाना कि किस तरह परमहंस योगानंद जी भिन्न भिन्न साधुओं संतों से मिलते हैं संगत जी, और जिनमें से गंध बाबा एक होते हैं, जिसके बारे में हमने डे 7 के सत्संग में सुना था। संगत जी, आज का सत्संग सुनने से पहले आप डे 7 का सत्संग जरूर सुनना, और संगत जी आप डे 1 के सत्संग से लाइन वाइज सत्संग सुनना शुरू करो, तभी आपको सत्संग का अच्छे से आनंद आएगा। जब परमहंस योगानंद जी उन गंध बाबा से विदा लेते हैं तो रास्ते भर उस दिन में घटी हुई 3 घटनाओं के बारे में सोचते चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर के द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उनकी बहन उमा उनके सामने खड़ी हुई थी और वो उनसे कहती हैं कि क्या बात है, आजकल तो तुम इत्र के बहुत शौकीन बनते जा रहे हो। तो फिर परमहंस जी उनको बिना कुछ बोले इशारे से उनका हाथ आगे बढ़ाकर उनको सूंघने को कहते हैं। ओह चमेली, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर उन्होंने उनके हाथ से फूल छीन लिया, जिस फूल के विषय में वो अच्छी तरह जानती थी कि वह तो गंधहीन होता है। उसी फूल में से चमेली की सुगंध आ रही थी। यह देखकर जैसे जैसे वो उसे सूंघती जा रही थी, वैसे वैसे उनके चेहरे पर एक अलग ही विनोद के भाव प्रकट होते जा रहे थे। उनकी इस प्रतिक्रिया को देखकर उनको ऐसा लगा कि उनका संदेह जैसे मिट गया था कि गंध बाबा ने उन पर आत्मसम्मोहन तो नहीं किया था। अब उनको अनुभव होने लगा था कि ये सुगंध अगर उनकी बहन उमा को भी आ रही है तो ये आत्मसम्मोहन का प्रयोग नहीं किया गया था। बाद में उनके एक मित्र अलकानंद ने उनको बताया कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। उनके मित्र ने उनको बताया कि एक बार उन्होंने हंसते हुए गंध बाबा से संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरे का मौसम भी नहीं था, परंतु केलों के पत्ते पर जो पूरियां परोसी गई थी वे सब फूल उठी और हर पूरी के पपड़ी के अंदर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया था। उन्होंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। कई वर्षों के बाद आत्म साक्षात्कार के बल से गंध बाबा के चमत्कार के रहस्यों को वो जान गए। जैसे चमत्कार गंध बाबा करते थे वैसे चमत्कार दिखाने से लोग तो आकर्षित होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को उनके मार्ग से हटा देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धजनों ने निंदा की है। वो कहते हैं कि एक बार फारस के एक संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारिक शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फ़कीरों का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा कि मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है और चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए कभी भी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता। उन्होंने एक अन्य अवसर पर यह भी बताया कि फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया। अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान कर देना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। परमहंस जी कहते हैं, ना तो कालीघाट के निष्प्रह महात्मा और ना तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही उनके गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। एक बार एक हाई स्कूल में पढ़ रहे उनके एक मित्र चंडी ने उन्हें कहा कि चलो बाग स्वामी के बारे में पता चला है, चलो हम मिलकर उनका दर्शन करने जाते हैं।
ये सुनकर परमहंस जी के मन में भी बहुत ज़्यादा उनके दर्शन के लिए उत्सुकता थी। उन्होंने कहा, दूसरे ही दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, पर फिर भी वो चंडी के साथ बहुत उत्साहपूर्ण और स्फूर्ति के साथ चल पड़े। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक खोज करने के बाद उनको वो सही घर मिल गया जहाँ पर वो स्वामी रहते थे। जब उन्होंने उनके घर की 2 गोलाकार कड़ियाँ जो बाहर दरवाजे पर लगी हुई थी, लोहे की कड़ियाँ, वो खटखटाई तो एक ऐसी खटखटाहट जैसे कर्ण कर्कश खटखटाहट होती है वैसी आवाज़ आई, परंतु उनके नौकर ने बहुत ही आराम से, जैसे कि उनके मुंह पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान होती है, उस मुस्कान को धारण किए हुए उनका स्वागत किया, जैसे कि वो उनको कह रहे हों कि ऐसी कर्ण कर्कश आवाज़ से भी शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उन्हें उनके घर में बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। सत्य की खोज करने के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंत में नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और परमहंस जी एक शयन कक्ष में गए। वहाँ सुविख्यात सोअहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर उन दोनों के मन में अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े वो उनकी ओर देख रहे थे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह बाजुएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई थी और जैसे उनकी आवाज़ ही गायब हो गई थी। वो पूरी तरीके से मौन हो गए थे और जब उनको लगा कि उनकी आवाज़ वापस लौटी है तब उन्होंने उनसे कहा, क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, बाघ के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान हंसने लगे। तुम बाघों को बाघ मानते हो और मैं उन्हें बिल्लियाँ समझता हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने उन दोनों को अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहाँ पर एक दीवार के किनारे पर उन्होंने अपने हाथों से प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह वहाँ पर खाली जगह से आकाश झांकने लगा। वो हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि जो आदमी एक ही प्रहार में दीवार से चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांतों को भी तोड़ सकता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में मेरे जैसे शारीरिक शक्ति होती है, परंतु उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। शरीर से तो वो बलशाली होते हैं, पर मन से नहीं होते। इसीलिए वो हिंसक पशुओं को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए हुए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। जिस मनुष्य में बहुत ज़्यादा बल है और आत्मविश्वास भी उसके साथ साथ अगर उसके अंदर है, तो वह बाघ पर ही उसकी परिस्थिति उलट सकता है, यानी वो बाघ को ही बिल्ली की भांति बना सकता है। उन्होंने कहा कि मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए हुए बल पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में ही होती है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है, और इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। उन बाघ स्वामी ने परमहंस जी और उनके मित्र को बताया कि बचपन से ही उनके मन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी बाघों से लड़ने की। उनकी इच्छा शक्ति तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, परंतु उनकी देह दुर्बल थी। ऐसा सुनकर
परमहंस जी ने उनसे कहा कि आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि कभी आपका शरीर दुर्बल भी रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में दृढ़ता द्वारा ही उन्होंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसा सुनकर उन्होंने कहा कि क्या स्वामी जी, मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊँगा? ये उनका पहला और अंतिम अवसर था जब उनके मन में ऐसी महत्वाकांक्षा उठ पड़ी। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्रकार के बाघ होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। बजाय कि हम इन पशुओं के प्रहार को अपनी महत्वाकांक्षा बनाएं और इनको परास्त करने के बारे में सोचें, इससे अच्छा है कि हम अपने अंदर मन में घूमने वाले बाघों को पराजित करें। तो स्वामी जी से परमहंस जी ने पूछा कि क्या आप बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को भी वश में करने लगे हैं? ऐसे सुनते ही बाघ स्वामी जैसे मौन हो गए। उनके मन में जैसे पता नहीं कितनी उथल पुथल चलनी शुरू हो गई। अंत में वो मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि जब उनकी कीर्ति बहुत चरम बिंदु पर पहुंच गई थी तब उनको गर्व का नशा चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि उनके मन में ना केवल बाघों से मैं लड़ूंगा ये इच्छा थी, बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी करवाऊंगा ये इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी। वो कहने लगे कि उनके मन में हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर वो विवश कर देंगे ये विचार उत्पन्न हो गए थे। जब वो बाघों से लड़ते थे और कर्तव्य दिखाते थे और उनको सफलता मिलती थी सबके सामने, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। एक बार उनके पिताजी बहुत ज़्यादा चिंता में उनके कमरे में आए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होने वाले अमंगलों से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी की ऐसी बातें सुनकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, परंतु मुझे ये पता है कि जैसे कि मैंने पवित्र शास्त्र पढ़े हैं, उनके अनुसार मुझे पता है कि प्रतिफल के नियम में ऐसा होता है। वो कहते हैं कि ये मेरा सत्कर्म मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बाघों को पालने वाला बाघ पालक हूँ। आप मुझे बाघ का हत्यारा ना समझें और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा बिल्कुल ना दें। ये सब बातें चंडी और वो परमहंस जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब उनके पिताजी ने ये सब बातें सुन ली तब उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश हो रहा हूँ कि कल जब मैं बरामदे में बैठा हुआ था तो नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तभी मेरे पास वे आए। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को ये बर्बर गतिविधियां करने के लिए मना कर दो, अन्यथा बाघ के साथ उनकी अगली लड़ाई में उसे अनेक घाव हो जाएंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में ही पड़ा रहेगा और पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएं। इस कहानी का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिताजी की किसी भी बात को नहीं माना। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद वो राजधानी कूच बिहार चले गए। वहाँ वो पूरा प्रदेश उनके लिए बिल्कुल नया था, परंतु जैसे कि सड़कों पर जो लोगों की भीड़ थी उनका जैसे पीछा करने लगी कि किस तरह उनके बारे में वो बातें करने लगी जो उनको सुनाई देने लगी। उनके बारे में वो बात कर रहे थे कि ये वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वह पैर हैं जैसे कि पेड़ के तने, उसका चेहरा देखो कि जैसे कि बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। ये सब बातें उनके बारे में वहाँ पर चलने लगी। तो एक दिन वो संध्या के समय आराम कर रहे थे, तभी घोड़ों की टापों की ध्वनि उनको सुनाई दी। वहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी का दल अंदर आया। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि शायद किसी बात पर उनकी खिंचाई करने वो वहाँ आए हैं, परंतु उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और विनम्रतापूर्वक ढंग से उनको बोला
उन्होंने कहा कि कूच बिहार के युवराज की ओर से वो उनका स्वागत करने आए हैं और उनको वहाँ पधारने के लिए आमंत्रण देने आए हैं। तो वो थोड़ी देर तक तो सोचने लगे, फिर वो शांत से हो गए और उनके मन में पुलिस वालों की विनयशीलता ने उनका बहुत ज़्यादा जैसे मन छू लिया हो और इस कारण उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस ठाट बाट के साथ उनका वहाँ स्वागत हुआ, वहाँ पर उनको अच्छा तो लग ही रहा था, साथ साथ ही उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था कि यह सब विनम्र सेवा निश्चय ही उन पर कोई मुसीबत लाने वाली है। और वो सोच ही रहे थे, इतने में युवराज का उद्देश्य उनके सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे नगर में एक अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं, क्या यह सच है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। तो उन्होंने कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं, आप क्या मुझे सच सच बता रहे हैं? उन्होंने उनको वहाँ एक चुनौती दी और कहा कि हम हाल ही में पकड़े गए अपने राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसे पिंजरे से बाहर निकाल सके तो ये रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा और इसके साथ हज़ारों रुपए और आपको उपहार भी मिलेगा। क्या आपको लड़ना स्वीकार है? यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार भी कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित करेंगे। उनके ये शब्द बिल्कुल गोली की तरह उनको लग रहे थे और वो राजा बहुत मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहे थे, जैसे कि एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान होती है। उन्हें देखकर उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि रोमन सम्राटों की उनको याद आ गई हो कि जिनका एकमात्र आनंद होता है ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ाने में, उनको मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह के बाद होगी और उन्होंने कहा कि इससे पहले आपको अनुमति भी नहीं होगी कि आप बाघ को देख सकें। शायद उनको ये डर था कि वो बाघ पर कोई सम्मोहन विद्या का प्रयोग करेंगे या उसको अफीम खिलाने का प्रयास करेंगे। अब वो वापस वहाँ से चल पड़े। पर अब तो मज़े की बात ये थी कि उनको कोई भी जो सम्मान पहले दिया गया था, जो ठाट बाट से उनको ले जाया गया था, उस तरीके से उनको नहीं वहाँ से भेजा गया था। वो इस अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर को अच्छे से तैयार कर रहे थे। इसी बीच में उनको उनके नौकर द्वारा कुछ विलक्षण कहानियाँ भी सुनने को मिल रही थी। उनके पिताजी को जो संत ने बताया था, भविष्यवाणी की थी, वो जैसे कि सारी तरफ लोगों में फैल गई थी और उनको ग्रामीण वासियों को जैसे कि विश्वास हो गया था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया है, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है और दिन में फिर से बाघ बन जाती है। लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्व हनन करने के लिए भेजा गया है। उनके नौकर ने उनको ये भी बताया कि मानव और पशु के बीच होने वाले इस युद्ध के व्यवस्थापन का कार्य खुद युवराज संभाल रहे थे। संगत जी, अब आगे का सत्संग मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी संगत जी, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि संगत जी हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है संगत जी, उसको हमें अपने तक ही नहीं रखना है, बल्कि संगत के साथ बांटना है संगत जी। इसीलिए हमें सत्संग को जरूर शेयर करना है। वैसे भी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।